औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 से जो रिलेटेड टॉपिक थे तो उसको हमने डिटेल में पढ़े थे। जैसा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसके साथ इक्वेशन, इनइक्वालिटी वगैरह, इस सब को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज ये इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 जो है वो पेज नंबर 117 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट फ्रॉम ईच एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, हर एक एक्सप्रेशन से हमने आइडेंटिफाई करना है, इसमें देखना है कि इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती है जो कि फ़िक्स वैल्यूज़ नहीं होती, हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज होती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट दरअसल में इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो उसको फिर हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4x प्लस 3y। तो इसमें बेसिकली दो टर्म्स हैं, एक है हमारे पास 4x और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है, तो बहुत ईजी है। वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट इसमें क्या यूज़ हुआ है, एक्स, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स है। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट वो नंबर होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 3 है। अब ये जो 4 है जो कि x से मल्टीप्लिकेशन में है, 4x का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसको हमने पढ़ा था कि ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन जब ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो इसको फिर क्या कहते हैं, इसका नाम फिर क्या होता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल, और ये इसका जो क्या है, ये इसका कांस्टेंट टर्म है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। हमारे पास है 5y। तो इसमें दरअसल में एक टर्म है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें है y। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है ये y है, तो ये हमारे पास वेरिएबल बन गया। और इसका कांस्टेंट, तो इसमें दरअसल में कांस्टेंट नहीं है, ये जो 5 है ये इसका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर 0, क्योंकि इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं है। इसके साथ हम इस तरह लिख सकते हैं 5y प्लस 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 हो गया है, और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है, इसका 0 है। इसका पार्ट 3 क्या है, तो ये हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस z। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले इसका वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या है इसका। तो वेरिएबल इसमें दरअसल में, अब इसमें 3 टर्म्स है तो इसमें 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल है। क्या है इसमें, वेरिएबल x है एक, दूसरा क्या है कामा y है, और तीसरा वेरिएबल क्या है, इसका z है। ठीक है, अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, परस करें, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 और इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट वो नंबर होता है इसमें जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो इसमें कांस्टेंट टर्म दरअसल में नहीं है, तो इसका यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 4 है। तो ये है हमारे पास 5a प्लस 3b प्लस 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले इसमें वेरिएबल क्या है, तो यहाँ से हम ये लिखेंगे वेरिएबल इसमें 2 है हमारे पास, एक a है और दूसरा क्या है, b है। a b इसमें वेरिएबल्स है। इसमें कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। यहाँ पर है इसका पार्ट नंबर 5। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है 2p माइनस 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, वो है p। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, ये जो नंबर है -3। अब यहाँ पर ये +3 था तो इसको हमने लिखा 3। ठीक है, यहाँ पर है +2 तो यहाँ पर हमने लिखा 2, लेकिन ये है -3 तो ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, -3। तो ये था हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग कर दिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इस पॉलिनोमियल के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इसका हमने आंसर देना है। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल जो है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तमाम वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर्स हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फिर हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं और इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो गिवन है, तो उसको हमने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल आर इन वन वेरिएबल। अब इसमें हमें वो पॉलिनोमियल देखनी है, तो ये हमारे पास जो है सब की सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया गया है 2ab स्क्वायर रूट, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं तो वेरिएबल पर पावर क्या आते हैं, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें वेरिएबल पर फ्रैक्शन नंबर नहीं आते या नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आती, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ए बी पर बी है, बुक में इस तरह गिवन है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 पर बी है, ए पर बी है, बी पर बी। तो ए पर बी 1/2 है और बी पर बी पावर क्या है 1/2, जो कि गलत है, जो कि पॉलिनोमियल से जो है ए बी जो है ये जो 1/2 है ये होल नंबर से ताल्लुक़ नहीं रखता, मतलब 1/2 फ्रैक्शन वाले नंबर होल नंबर में नहीं होते। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ये स्क्वायर रूट जो है सिर्फ किस पर होना चाहिए, सिर्फ 2 पर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, अब विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल आर इन वन वेरिएबल। अब इसमें हमने ऐसी पॉलिनोमियल ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, यहाँ पर इसमें 3 टर्म है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक वेरिएबल ए है, दूसरी टर्म में ए बी वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल ए है और यहाँ पर ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग वेरिएबल है, एक है ए वेरिएबल है और एक वेरिएबल बी है। तो इसमें दो वेरिएबल है ए बी। तो ये हमारे पास हम ऐसे पॉलिनोमियल को देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर है 7x - 5। तो इसमें दो टर्म है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, वो क्या है, x। तो इसको हम लिखेंगे कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो वो क्या है, r। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे पार्ट 2, ठीक है। ये इसमें एक वेरिएबल है। फिर हम इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसको चेक करेंगे। यहाँ पर है 3y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 21। पहला टर्म क्या है, 3y स्क्वायर, तो इसमें एक वेरिएबल y है, दूसरी में भी 15y, तो यहाँ पर भी वेरिएबल y है। यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल सेम है तो इसको एक कंसीडर किया जाता है। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो इसमें दरअसल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, वो क्या है, वो सिर्फ y है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर दो टर्म्स है लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो इसमें दो वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में a b c 3 वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पर देखिए 5x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20। यहाँ पर जो x है आप सोचेंगे कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पर 4 वेरिएबल्स नहीं है, ये जो है ये रिपीट हुए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है ये बार बार रिपीट हुआ है, तो इसमें सिर्फ दरअसल में एक वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर जो है वो डिफरेंट है। तो इससे वेरिएबल जो है जब एक वेरिएबल हो और पावर जो है इसके डिफरेंट आती है तो इसको एक वेरिएबल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक वेरिएबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो इसमें वेरिएबल कितनी यूज़ हुए हैं, एक है a b c और d, इसमें 4 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसमें कितनी वेरिएबल्स थे, 1 वेरिएबल। इसके बाद है पार्ट 2 इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर इन 2 वेरिएबल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल है तो उसको हम देखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स आर।
ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें कितनी वेरिएबल्स हो, अब हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स हो, तो वो क्या है इसमें, तो यहाँ पर ये जो है ए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल ए है, यहाँ पर ए बी और बी। तो इसमें दरअसल में सिर्फ 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट 1, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें तो एक वेरिएबल था, इसको हमने लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 2 वेरिएबल्स है। 5 में कितनी वेरिएबल्स है, ए बी सी, इसमें 3 वेरिएबल्स है, इसमें एक वेरिएबल, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है उसमें 4 वेरिएबल है। तो यहाँ पर 2 ऐसे पार्ट है जिसमें कितनी वेरिएबल्स है, जिसमें 2 वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर इसका पार्ट 8 भी है जो कि हमने नहीं लिखा था, ठीक है, अब हमने इसको लिखा। इसमें पार्ट 8 क्या है, 5r² माइनस 4b प्लस 2t माइनस 3u। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में नहीं आता क्योंकि इसमें एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसमें वेरिएबल r है, b है, t है, u, इसमें 4 वेरिएबल्स है। और पार्ट नंबर 2 में b नहीं आता क्योंकि पार्ट नंबर 2 में ऐसे वेरिएबल ऐसे पॉलिनॉमियल हम लिखेंगे जिसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका है पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल और इन 3 वेरिएबल्स। अब ऐसे पॉलिनॉमियल हम लिखेंगे जिसमें कितनी वेरिएबल्स हो, इसमें 3 वेरिएबल्स हो। तो इसको हमने लिखा है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर इसको देखिए, पार्ट नंबर 4, इसमें 2 वेरिएबल्स है। पार्ट नंबर 5 में कितनी वेरिएबल है, 2a प्लस 3b प्लस 4c, तो इसमें 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी पॉलिनॉमियल लिखिए जिसमें 3 वेरिएबल्स है। तो इसमें पार्ट नंबर 5 है, ठीक है, और पार्ट नंबर 6 में एक वेरिएबल है, और 7 और 8 में 4 वेरिएबल्स है। तो इसमें 5 नंबर पार्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 वेरिएबल्स है। फिर इसका पार्ट डी है जो कि लास्ट पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल आर इन मोर देन 3 वेरिएबल्स। अब ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लिखेंगे जिसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो, मतलब 4 वेरिएबल्स जो 5 है एंड सो ऑन, 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये 2 पार्ट रह चुके हैं, तो इसको देखिए, यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट ए बी, तो ए बी 2 वेरिएबल यहाँ पर है, बी सी, तो बी को ऑलरेडी हमने लिखा है सी, तो 1 2 3, ठीक है, और सी डी, तो फिर डी इसके साथ, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 वेरिएबल है जो कि 3 से ज़्यादा है। और इसका पार्ट नंबर 8 क्या है, 5r², एक वेरिएबल r है, b है, t और u, तो इसमें भी 4 वेरिएबल्स है, इसमें भी 4 वेरिएबल है। तो यहाँ पर है ऐसी पॉलिनॉमियल लिख के यहाँ पर जिसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो। तो यहाँ पर पार्ट 7 और पार्ट 8 में क्या है, वो पॉलिनॉमियल है, पार्ट 7 और पार्ट 8 वो पॉलिनॉमियल है जिसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग एंड क्लासिफाई एज लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। हमें ये पॉलिनॉमियल्स दी गई है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसको हमने क्लासिफाई करना है कि इसमें लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक का पॉलिनॉमियल कहते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 4 हो तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है तो इसमें लीनियर भी होंगे, क्वाड्रेटिक भी होंगे, क्यूबिक भी होंगे और बाई क्वाड्रेटिक भी होंगे, तो उसको हमने अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इजीली लिखेंगे कि इसको हम इस तरह क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लीनियर पॉलिनॉमियल इसमें कौन से है, पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। हम दूसरा लिखेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन से है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो बहुत इजी है, इसको हमने अलग कर देना है, सिंपल। फिर लिखेंगे कि इसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स कौन से हैं, और यहाँ से हम लिखेंगे कि इसमें बाई क्वाड्रेटिक कौन से है, ठीक है। तो सिंपल हमने इसका पावर चेक करना है, डिग्री चेक करनी है, ठीक है, कि पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। तो अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो तो इसको हम लीनियर में लिखेंगे,
अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो वो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 हो तो फिर क्या बनता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, इसमें दो टर्म्स है 5x माइनस 2। तो डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ईच टर्म के जो पावर है ये स्टो चेक करेंगे और फिर इसके बाद पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5x, तो टर्म की डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था कि हम वेरिएबल के पावर को चेक करेंगे दरअसल में, तो इसको हम फिर डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म की डिग्री क्या है 5x, x की पावर यहाँ है 1, ठीक है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसके साथ जो है वेरिएबल नहीं है, तो इसको हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर वेरिएबल जो डिग्री है यहाँ पर क्या होगी 0, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा कि इसकी पावर 1 और यहाँ पर वेरिएबल पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या आ गया 1। तो यहाँ से जो ये बन गया, ये कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, ये आ गया लीनियर में, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 2, इस टर्म की डिग्री क्या है 2, कांस्टेंट की डिग्री क्या है 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई इसमें 2। तो ये पॉलिनोमियल जो है ये लीनियर नहीं है, बल्कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हर एक टर्म की डिग्री को देखेंगे। यहाँ पर x² इसकी डिग्री 2 है, y² इसकी डिग्री भी 2 है, यहाँ पर है 2xy। अब ये दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका डिग्री हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी जो पावर है इसको हम ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2। तो इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी भी डिग्री भी 2 है, मतलब तमाम टर्म्स की डिग्री 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, 2 से ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 हो, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पर इस टर्म की डिग्री क्या है, y पावर 2 या y², तो इसकी पावर 2 है। xz दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी पावर b1 है, इसकी पावर b1, 1 + 1 2, इसकी डिग्री b2 है, इसकी भी डिग्री b2 है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3x³ इस टर्म की डिग्री 3 है, -4/7y² इस टर्म की डिग्री 2 है, +28yz। अब इसकी डिग्री क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम ऐड करेंगे 1 और 1, इस दोनों पर 1 1 पावर मौजूद है, 1 + 1 2। इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, सॉरी इसकी डिग्री भी 2 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री क्या है 3 है। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, तो इस पॉलिनोमियल की जो टर्म के हाईएस्ट डिग्री होते हैं तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री होते हैं। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये हमारे पास बन गया, ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, ये हमारे पास क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 हो तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5x⁴ इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1 और कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री को हम देखेंगे तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएंगे। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री इस टर्म की है जो कि पावर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की का डिग्री क्या हो गया, वो 4 हो गया, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है, हमारे पास जो है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 4 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, x⁴ - y⁴ दो टर्म है, इसकी डिग्री b4 है, इसकी डिग्री b4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 4 हो गई इस पॉलिनोमियल की, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये बाई क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है 2a इसकी डिग्री 1, 3b इसकी डिग्री 1, 4c इस टर्म की डिग्री b1, 5d टर्म की डिग्री b1। ओवरऑल जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई वो क्या बन गई, वो 1 बन गई, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल बनता है, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन वेरिएबल इसमें 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इस ये है v² - u² + 2gs
यहाँ पर इस टर्म की डिग्री v की डिग्री 2 है, u की डिग्री भी 2 है, gs तो gs टर्म की डिग्री भी 2 है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और इसकी पावर्स को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2। तो इनमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई, हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है तो पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 2। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, m⁴ - n⁴ + 4np। तो यहाँ पर इस टर्म की डिग्री 4, इस टर्म की डिग्री 4, इस टर्म की डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री क्या बन गई 4। तो ये आ गया बाई क्वाड्रेटिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, x⁴ - 6x⁴ - 16। इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 4 और कांस्टेंट की डिग्री क्या है 0 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या बन गई 4 बन गई। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो ये हमारे पास आ गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर है 7.12 x + 3.2y + 1.5z। तो यह वेरिएबल की पावर 1 है तो इस टर्म की डिग्री 1, यहाँ पर वेरिएबल y की पावर भी 1 है तो इस टर्म की डिग्री भी 1 और इस टर्म की डिग्री भी 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 बन गई। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में है, तो ये हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमारे पास लीनियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर है 2√² + 1/2y² - yz। यहाँ पर ये जो 2√² है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री 0 बन गई। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 2 तो इस टर्म की डिग्री 2 है और यहाँ पर yz तो इसकी पावर 1 1। दो वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को हम ऐड करेंगे 1 + 1 2। तो इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2 बन गई। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लिस्ट में की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 14, x³ + y³। इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 2x³ + 4x² - 5x + 3। इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 2, टर्म की डिग्री 1 और कांस्टेंट की डिग्री 3 है तो इसकी डिग्री 0 हो गई, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है वो है 3। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये है x⁴ + 15x² और प्लस -16। तो इस टर्म की डिग्री क्या है 4, इस टर्म की डिग्री 2, इस कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी 0। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 4। तो यहाँ पर ये किस कैटेगरी में है, ये बाई क्वाड्रेटिक की लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे और इसको हमने अलग कर दिए लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने साफ नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है तो इसको इसलिए मैंने साफ नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। अब ये जो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल गिवन है तो हमने अब ऐसे पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो पॉलिनोमियल लिखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक हो और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। तो सिंपल है बहुत, यहाँ से हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ऐसे पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक हो और इसमें एक वेरिएबल हो तो वो क्या है तो वही हम देखेंगे। तो यहाँ से चेक करेंगे, ये जो है ये हमारे पास हमने पढ़ा कि ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस की डिग्री क्या है 2 है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है वो है क्या x। तो यहाँ पर ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं x और y। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर वेरिएबल y है लेकिन यहाँ पर x z वेरिएबल भी यूज़ हुए हैं जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल इसमें यूज़ हुए हैं। क्वाड्रेटिक है लेकिन वेरिएबल इसमें एक से ज़्यादा यूज़ हुए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ है या एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसमें 2 वेरिएबल या 3 4 इसमें 4 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस टर्म की डिग्री क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, लेकिन इसमें वेरिएबल 2 यूज़ हुए हैं, एक y और दूसरा z, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये हमारे पास बी क्यूबिक है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसमें सिर्फ एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो कि क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक है और इसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ है। फिर इसका है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल। हमने अब ऐसे पॉलिनोमियल देखने हैं जो कि क्वाड्रेटिक हो और इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 2 वेरिएबल यूज़ हुए हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखेंगे, लेकिन कितनी वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। और इसमें हम वही देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, लेकिन इसमें कितनी वेरिएबल यूज़ हुए हों, 2 वेरिएबल यूज़ हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये तो हमारे पास लीनियर है, ठीक है, और इसको हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है और इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं xy। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है और इसमें वेरिएबल कितनी यूज़ हुए हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन वेरिएबल देखेंगे तो इसमें एक वेरिएबल y है, फिर है x, फिर है z, तो इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 भी बाई क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 8 लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल देखेंगे कि कितनी यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर v एक वेरिएबल, u दूसरा वेरिएबल, gs थर्ड फोर्थ, तो इसमें 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बाई क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 लीनियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्वाड्रेटिक है, लेकिन देखेंगे कि इसमें कितनी वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल y है, यहाँ पर भी yz। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर y वेरिएबल यूज़ हुआ है और इसके साथ z वेरिएबल, तो इसमें 2 वेरिएबल आ गई है। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है इसका, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास बी क्यूबिक है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर इन मोर देन 1 वेरिएबल। इसमें हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हुई हो, ठीक है, क्यूबिक हो लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल इसमें हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इस की डिग्री क्या है, 2 है। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है इस पॉलिनोमियल की, तो ये हमारे पास क्यूबिक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल एक है या एक से ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 2, तो यहाँ से एक से ज़्यादा जो वेरिएबल है वो यूज़ हुई है। तो यहाँ से सिंपल हम लिखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हुए हो, तो वो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 इसका ये हो गया। पार्ट नंबर 6 है 5x टू द पावर 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। ये भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है।
क्वेश्चन नंबर 10 बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारे पास लीनियर है, क्योंकि लीनियर नहीं है, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है। इस टर्म की डिग्री 3 है, लेकिन इस टर्म की डिग्री क्या है, 4 है, और कांस्टेंट की डिग्री 0 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री इसमें 4 है, तो ये बन गया बाई क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारे पास लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल में 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारे पास क्या है, लीनियर है, और इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हुए है। ठीक है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है इसमें, तो इसमें जो है 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 14। ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तो ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल देखेंगे कि एक वेरिएबल है या एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स, तो ये इसमें नहीं आता। ठीक है, क्यूबिक है, लेकिन इसमें वेरिएबल सिर्फ एक यूज़ हुए है, और इसमें है वही पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हुए हो, जो कि क्यूबिक हो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 16 तो ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का 6.3 का, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल हैव द डिग्री हाइयर देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसमें ऐसे पॉलिनोमियल देखेंगे जिसका डिग्री क्या हो, हाइयर डिग्री हो, किससे, बाई क्वाड्रेटिक से, मतलब बाई क्वाड्रेटिक से ज़्यादा डिग्री हो। तो बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, वो पॉलिनोमियल जिसमें जिसकी डिग्री 4 हो, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है ऐसी पॉलिनोमियल को देखेंगे जिससे जो कि बाई क्वाड्रेटिक से इसकी डिग्री क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब डिग्री 5 हो, डिग्री 6, डिग्री 7 एंड सो ऑन। तो हमें वो पॉलिनोमियल देखने हैं जिसकी डिग्री जो है बाई क्वाड्रेटिक से ज़्यादा हो, तो वही देखेंगे। तो ये हमारे पास लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है, ये बाई क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर। और क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्यूबिक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्यूबिक, क्वेश्चन नंबर 16 बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसकी डिग्री क्या हो, 4 से ज़्यादा हो। तो यहाँ से हम सिंपल लिखेंगे कि देयर इज़ नो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री हाइयर देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये है कि इसमें ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसकी डिग्री बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ज़्यादा हो, तो इसमें ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, और इसकी जो क्वेश्चन थे इसको हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।